अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। जब भी कोई हुकूमत बरसर इक़्तिदार आती है तो उसका एक मैंडेट होता है, वो अपना एक एजेंडा आवाम के सामने रखती है कि वो क्यों इक़्तिदार में आ रही है और इक़्तिदार की जो भी उसको मुद्दत मिलेगी उसमें वो क्या कुछ करना चाहती है। मौजूदा हुकूमत 18 माह के लिए इंतखाबात इक़्तिदार में आई थी और इक़्तिदार में आने के बाद इसने अपना बेशतर वक्त पूरा कर लिया। अब असम्बलियों की मुद्दत अगले 5 माह में मुकम्मल हो जाएगी और जो वफाकी असम्बली है वो उसके बाद तहलील हो जाएगी और फिर निगरान हुकूमत आएगी। इस मुद्दत के दौरान इस हुकूमत को करना क्या था? इस हुकूमत ने कहा था कि मईशत को ये ठीक करेंगे, महंगाई को ये ख़त्म करेंगे। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात इनके मुताबिक इमरान खान ने तबाह व बर्बाद कर दिए थे, नेस्तो नाबूद कर दिए थे। ये उनको उस्तवार करेंगे और मुल्क को आगे लेके बढ़ेंगे। अब सूरत हाल ये है कि मईशत की तबाही आपके सामने मौजूद है। तमाम की तमाम मईशत जमूद का शिकार है गुज़िश्ता 10 माह से। बेरोज़गारी और महंगाई का आलम यह है कि महंगाई हम गुज़िश्ता 50 सालों की सबसे ज़्यादा महंगाई इस मुल्क की आवाम इस बर्दाश्त कर रही है। मईशत का पहिया थमा हुआ है। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात का ये आलम है कि दोस्त ममालिक आपको एक दमड़ी देने के लिए तैयार नहीं है, वह आपकी बात पे कान नहीं धर रहे, आपकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहे। आप वेस्ट की बात करते थे, आप कहते थे अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब कर दिए और बाइडन फ़ोन नहीं करता। बाइडन ने आज तक फ़ोन नहीं किया। दौरे पर क्या आता, कभी हमारे वज़ीर आज़म को दौरे पर भी नहीं बुलाया कि वहाँ पर मुलाकात कर लेता, फ़ोन कॉल तक नहीं की। तो किसी जगह पर यह हुकूमत हमें कामयाब होती नज़र नहीं आती। अब वाहिद हल ये बचा है कि ये हुकूमत कह भी रही है कि इसको इलेक्शन में नहीं जाना, ये जो सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन है ये नहीं होने चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि ये इंतशार की बात होगी अगर हम इलेक्शन में जाते हैं। सूबाई असम्बलियों के अलग इलेक्शन होते हैं। भाई आइन में लिखा हुआ है, आइन में तरीक़ाकार है, आइन के मुताबिक असम्बलियाँ तहलील हुई हैं, आइन के मुताबिक इलेक्शन होने। किसी की ज़ाती पसंद नापसंद पे तो ये होना नहीं है, मगर हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि ये इलेक्शन नहीं होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि मईशत को जो ठीक करना था ये ठीक नहीं कर पाए। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात बकौल इनके जो ख़राब कर दिए गए थे उनको ये ठीक नहीं कर पाए। तो अब लामोहला बचता क्या है? बचता यह है कि कोई ऐसा तूफ़ान पैदा किया जाए, ऐसी जगह पे कौम को लगाया जाए कि ये सवाल ही ना पूछे जाएं। तो रोज़ाना ज़मान पार्क, इमरान खान और इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान पे ख़त्म होना, बस यही इस हुकूमत का एक वतीरा रह गया है और इसी के गिर्द तमाम इसकी कारकर्दगी घूम रही है। जो कुछ हुआ कल के दिन, इमरान खान पहुँचे अदालत में पेश होने के लिए और वहाँ पर जो कुछ हुआ, दोनों मौक़िफ़ हैं। हुकूमत कहती है कि तहरीक इंसाफ के लोगों ने वहाँ पर ताकत का इस्तेमाल किया और पुलिस वालों पर हमला किया। इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ कहते हैं कि हुकूमत ने अदालत के गेट पे पहुंचने के बावजूद भी इनको अंदर जाने नहीं दिया, लाठी चार्ज किया, शेलिंग की, वो अपनी जगह। लेकिन ज़मान पार्क में कल जो ऑपरेशन किया गया, ग्रैंड ऑपरेशन, जहां पर इमरान खान मौजूद नहीं थे, उनके सपोर्टर्स मौजूद नहीं थे। कल भी मैंने ये बात की थी, कहा जा रहा था नो गो एरिया है और मैंने कल भी ये कहा था कि नो गो एरिया अगर आप समझते हैं कि इस तरह से आपने ख़त्म कर दिया तो जब इमरान खान वापस आएंगे इस्लामाबाद से लाहौर तो फिर ज़मान पार्क जाके दिखा दें। और आज साबित हो गया कि ये नो गो एरिया अगर उस वक्त था तो यह आज भी नो गो एरिया है। सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना, सड़कों को गर्म करना, हुकूमतें ये काम नहीं करती, मगर बदकिस्मती से हमारी हुकूमतें ये काम कर रही हैं जो मुल्क के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। मेहमानों का मैं आपसे तारुफ कराऊँ और उससे पहले इमरान खान साहब ने जो आज गुफ्तगू की है उसका एक छोटा सा हिस्सा और फिर राना सनाउल्लाह साहब की जो गुफ्तगू है वो भी सुना दूँ ताकि आज जो मूड है हमारी सियासी जमातों का वो भी आपको पता चल जाए। इमरान खान साहब क्या कहते हैं कि मरियम साहिबा के बारे में और जो ज़मान पार्क में हुआ और जो कुछ अदालत में कल उनके साथ हुआ। इमरान खान तो इलेक्शन मांगेंगे और इस तरह की बातें करेंगे। वो इस वक्त हुकूमत में नहीं है, वो पार्लियामेंट के अंदर भी मौजूद नहीं है। गो के अदालतों ने कह दिया कि पार्लियामेंट में जा सकते हैं, स्पीकर साहब उन्हें पार्लियामेंट में नहीं जाने दे रहे, तो वो तो ये बातें करेंगे। लेकिन हुकूमत जो कुछ कर रही है वो क्या है? राना सनाउल्लाह साहब की बात सुने। राना सनाउल्लाह साहब भी बजाय ये कि हमें वज़ीर आज़म, हुकूमती वुज़रा ये आके बताएं कि IMF से मुआहदा क्यों नहीं हो रहा, मईशत अभी तक क्यों रुकी हुई है, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात का क्या बना, आपने अपना बेशतर वक्त पूरा कर दिया, मगर उनकी गर्दान भी इमरान खान है। अली गौहर बलोच साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जनाब उस्मान डार साहब मेरे साथ मौजूद हैं और जनाब मोहतरम आमिर इलियास राना साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अली गौहर बलोच साहब, इमरान खान साहब तो ये बातें करेंगे, वो तो अपोजिशन में हैं, वो इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये अदालतों के सामने पेश नहीं हो रहे,
केसेस का आप जिक्र कर रहे हैं, भाई केस बनाएं, अदालत में जमा करा दें, अदालत में पेश नहीं होंगे, एब्सकॉन्डर हो जाएंगे, मजीद कार्रवाई होगी, अदालतें खुद अपने फैसलों के जरिए इन्हें किसी काबिल नहीं छोड़ेंगी, ये इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे, पार्टी सदारत करने के काबिल नहीं रहेंगे अगर ये अदालतों में पेश नहीं होंगे और जवाब नहीं देंगे। ये पुलिस का इस्तेमाल करना, आए रोज़ एक हंगामा बपा करना, और तो कुछ नज़र नहीं आता सिवाय इसके कि एक आप इलेक्शन से राह फरार चाहते हैं, दूसरा ये कि आपकी परफॉर्मेंस पर बात ना की जाए कि मईशत का यह हाल हो गया है, महंगाई सबसे बड़ी हुई है, किसी मैदान में जो जो आपने दावे किए थे सब में आप फेल हो गए। इसके अलावा और क्या मकसद है ये सब कुछ करने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखे मसूद रज़ा, बात यह है कि वो मैंने इंट्रो में भी आपकी बात सुनी है, हमारे मुल्क की यही बदकिस्मती है कि जिस तरह से हर शोबे में एक लाइन खींची जा रही है और माशरे में एक तफरीक पैदा कर दी गई है, इसी तरह से हमारी सहाफ़त में भी लाइनें खींच दी गई हैं। कुछ चैनल पर टीवी एंकर बैठते हैं, एक तरफ की कहानी पेश करते हैं, दूसरे पे बैठते हैं, दूसरी तरफ की पेश करते हैं। तो बहरहाल बात सहाफ़त का तकादा ये है कि इंसाफ पर मबनी की जाए, जहाँ हुकूमत की गलती है उस पर भी तनकीद की जाए, जहाँ पर अपोजिशन की गलती है उस पर भी तनकीद की जाए। पहला सवाल तो मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताएं कि आप आए, आपसे सवाल करें, आप जवाब मेरी बात ना काटें। प्रोग्राम किसी को करना हो, मेरी बात नहीं, आपने बराह रास्त बात की है तो मैं यहाँ पर जवाब दे दूं, फिर बात कहीं की कहीं चली जाएगी। आपका अगर शिकवा है तो आपसे इसीलिए सबसे पहले सवाल किया गया है कि ये सवालात हैं, बड़े जेन्युइन सवालात हैं, इनके जवाब दीजिए। देखें, मैं आपकी बात का जवाब ही दे रहा हूँ, ज़रा उसको सुनने का भी थोड़ा सा हौसला रखें। बात यह है कि जो इमरान न्याजी साहब अदालत में पेश नहीं हुए, मुझे ये बताएं कि ये पुलिस जो गई थी, ये हुकूमत ने भेजी थी या अदालत ने भेजी थी? पुलिस को ऑर्डर किसने दिया थे कि इसको जो है गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए? ये हुकूमत ने ऑर्डर किए थे या अदालत ने ऑर्डर किए थे? और दूसरी बात यह है कि जो लोगों के बच्चों को और लोगों की ख़वातीन को कहता है कि जेल भरो, और ख़ुद चूहे की तरह अंदर जो बैठा हुआ है, पूरा मुल्क ये लूट के खा गया और पूरे पाकिस्तान के हर सियासतदान को ये चोर के नाम से शुरू करता है। सबसे बड़ा चोर ये खुद है। जिस तरह से अभी आप राना सनाउल्लाह साहब का बता रहे थे, पूरा पाकिस्तान नहीं जानता कि फराग होगी यहाँ से अरबों रुपए हड़प करके इसके इमाम पर इसको भगाने वाला ये, पहले जो आपने बात की है ये पुलिस किसने भेजी थी? सर आगे आप ही से बात कर रहा हूँ, पुलिस किसने भेजी थी? अदालत का नोटिस सर्व करना था, तो अदालत का नोटिस जब भी सर्व होता है तो गिरफ्तारी ही होती है, इसके बगैर नोटिस नहीं सर्व करना था। अगर वारंट तो वो वारंट सर्व नहीं होगा, उनकी गिरफ्तारी बिला जमानत, इमरान खान की गिरफ्तारी बिला जमानत, पूरी रियासत की मशीनरी है। राना सनाउल्लाह के ऊपर, दूसरी बात ये सर, राना सनाउल्लाह के ऊपर नहीं, एक मिनट ठहरे ना, वी लॉग ना किया करें सर, सवाल किया करें ना, जवाब भी सुना करें। आप हमें सामने बिठा देते हैं, एक पार्टी को बोलने का मौका देते हैं, दूसरी के ऊपर आप बोलना शुरू कर देते हैं। तो मेरा भाई मादरत के साथ थोड़ा सा खुदा के लिए थोड़ा सा बात सुने, लोगों की बात सुने। अगरचे मेरी बात आपको पसंद नहीं आएगी मसूद रज़ा, लेकिन उसको सुनने का तो हौसला रखो यार। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं, मैं ये गुजारिश कर रहा हूं, आप बात कीजिए सर। नहीं मेहरबानी, लेकिन मौक़िफ़ तो सुने ना हमारा। देखिए बात ये है कि जो कुछ इसने किया, मुझे इसने क्या काम नहीं किया? इसने फराग होगी, मुझे बताएं कौन, पूरा पाकिस्तान नहीं जानता उसने चोरी की है? तोशा खाना में आप सारों की लिस्टें निकलवा के लाए हैं, जी बिस्मिल्लाह। आप मुझे बताएं 2002 से लेकर 2023 तक का रिकॉर्ड अब सामने आ गया है। कोई एक सियासी लीडर बता दें जिसने चीज़ें खरीद के बाहर मार्केट में बेची हों, जिस बंदे का हालत ये हो किरदार की कि वो मतलब है तोशा खाना की चीज़ें चोरी करके उनको वैल्यूएशन कम लगवा के और जाकर बाज़ारों में बेचता है और फिर जेली रसीदें पेश करता है। वो अपने आप को कहता है कि मैं पाकिस्तान का सबसे ईमानदार शख्स हूं। जिस बंदे की पॉपुलैरिटी का अंदाज ये सूरत हाल थी कि 14 में से 13 हर ज़िमनी इलेक्शन हारता था, उस वक्त इसको इलेक्शन याद नहीं थे जब हम कहते थे। आज ये हमें कहता है। मुझे ये बताएं, ये जो IMF के साथ मुआहदे हैं ये किसने किए? ये जो कहते थे कि जनाब मैं माइंस बिछा के जा रहा हूं, ये हमने बयान दिया था, ये इमरान खान ने दिया था। तो बातें इतनी सिंपल नहीं है जितनी कह दी जाती हैं कि इस हुकूमत से ये नहीं हो रहा, इस हुकूमत से वो नहीं। हाँ, हालात आपका मौक़िफ़ आ गया अली गौहर साहब, मैंने लेकिन इस मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचाने वाला ये बंदा है, ये नौसरबाज है। ले ली जाती है। अब मैं अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में सर, आपने जो गुफ्तगू की है, आपने कहा पुलिस किसने भेजी थी? पुलिस
अदालत का नोटिस सर्व करने के लिए जाती है, वो एक कांस्टेबल भी जाकर एक एएसआई के साथ जाकर सर्व कर सकता है। पूरी रियासत की मशीनरी ले जाने की जरूरत नहीं होती। और फिर इमरान खान साहब पेश नहीं होते तो वो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो जाते हैं और अगली कार्रवाई में उनके खिलाफ अदालतें मजीद सख्त कार्रवाई करती हैं, डंडे की जरूरत नहीं होती। सर बहरहाल आपने किया, अब सुन ले सर, आगे सुन तो लेना। मुझे बताएं लोगों, जी बताएं बताएं अली भाई, ये आवाम सुन रही है, ये ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप जो कुछ भी कहेंगे वो एज इट इज चला जाएगा। जरा करेक्ट भी करने देना, चीज़ों को ठीक भी तो करने देना। तो एक तरफ तो आपने ये ताकत का इस्तेमाल किया, दूसरी तरफ मार्केट में किसने घड़ियां बेची किसने नहीं बेची ये जाके चेक करा लें। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं मेरा तोहफा मेरी मर्जी, ये आप लोग भी कहते हैं। मैं जब तोहफा खरीद लिया तो आपकी मिल्कियत हो गया। गैर कानूनी अदालत में जाएं और अदालत में बात करें। और आईएमएफ का मुआहदे की जो आप बात कर रहे हैं, तो सर आईएमएफ का मुआहदा इमरान खान के बाद आपके वजीर खजाना ने मिफ्ता इस्माइल ने भी किया था, और मिफ्ता इस्माइल ने करने के बाद आईएमएफ और पाकिस्तान को अलाइन कर दिया था। इसाक डार साहब ने उसको खत्म कर दिया था। ना करना जुर्म है, उसको अपने गोशवारों में सर अदालत जाने ना, केस कर दिया आपने, एक्सेस ऑफ पावर आप कर रहे हैं, आप ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ सर, वापस आता हूँ, आप फिर बात कर लीजिएगा। उस्मान डार साहब, ये इमरान खान साहब ये बार बार कह रहे हैं मुझे कत्ल करवा दिया जाएगा। पहले उन्होंने कहा उन पर हमला हुआ, इस दफ़ा जब वो ये बात कह रहे हैं तो भाई आप लोग जाएं अदालतों में। तो आप जा रहे हैं, आप कह रहे हैं अदालतों से सबसे ज़्यादा उम्मीद है, जाएं कोई कार्रवाई करें, कोई शेल्टर लें, कोई कवर लें। ये आवाम को शील्ड बनाकर और आवाम को सामने करके पुलिस के सामने उनको डाल देना, उनके सामने शेलिंग वो बर्दाश्त करें, डंडे बर्दाश्त करें, ये तो ना करें सर। देखिए मसूद, इमरान खान ने सिर्फ दो चीज़ों को हाईलाइट किया है, सिर्फ दो चीज़ों को। हमारा पहला मुतालबा क्या है? हमारा कोई गैर आइनी मुतालबा नहीं है। आइन और कानून के दायरे में रहते हुए हम कह रहे हैं कि दोनों सूबों की असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी हुक्म आ चुका है, और आपका आइन भी यही कहता है कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए। हम तो उन दोनों सूबों में इलेक्शन की बात कर रहे हैं जो नहीं होते नज़र आ रहे। पहले तो मैं इसी नुक्ते पे जो मसूफ यहाँ बैठे हैं नून लीग के, इन्हें कहना चाहता हूँ कि इमरान खान एक मजिस्ट्रेट के वारंट जो गिरफ्तारी जो हुक्म पे निकाले गए हैं इमरान खान के लिए, उसके ऊपर तो सारी सरकार, सारी पंजाब हुकूमत की मशीनरी, पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस लग जाती है कि इमरान खान को गिरफ्तार करके लाना, क्योंकि आइन और कानून की बात है पाकिस्तानियों। और ये मेरा भाई बैठ के भाषण दे रहा है आइन और कानून का, और दूसरी तरफ वही सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है 90 रोज में इलेक्शन कराने हैं, ये भागे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर की धज्जियां बखेर के इन्होंने रख दी हैं। पूछे इनसे कि 90 रोज में इलेक्शन होने जा रहे हैं, इनका फाइनेंस मिनिस्टर हाथ उठा बैठा है, पुलिस हाथ उठा रही है, रेंजर हाथ उठा रही है। मैं तुम्हारी बात का जवाब दूंगा, एक तरफ एक मजिस्ट्रेट को लेके उनसे मैं पूछ लूंगा उस्मान डार साहब, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात हो गई। ये सवाल मैंने भी उनसे करना था और किया भी है। अब मुझे ये बताएं मसूद, इनकी हालत काबिले रहम है, कौम देख रही है कि एक तरफ मजाक बनाया हुआ सर, जिसकी ये तो छोड़ देना, ये सियासी बयानबाजी पर तो मैं जाता ही नहीं हूँ। आप ये कीजिए, मुल्क की एक तारीख रही है, सियासी रहनुमा अदालतों में जाते रहे हैं, गिरफ्तारियां देते रहे हैं। इमरान खान साहब को कोई खतरा भी है तो वो अदालतों को बीच में लाकर उस खतरे से बच सकते हैं। गिरफ्तारी अगर बनती है तो गिरफ्तारी दे देनी चाहिए। अवाम को शील्ड बनाना, लोगों को सामने रखना, डंडे खिलवाना। मसूद कोई शील्ड नहीं बना रहे हैं जी। पहले मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं, राना सनाउल्लाह जो मफरूर है इस वक्त, उसके वारंट गिरफ्तारी नहीं निकले हुए राना सनाउल्लाह के? उसको पंजाब पुलिस क्यों नहीं हाथ डाल रही? उसको इस्लामाबाद पुलिस क्यों नहीं हाथ डाल रही? वो आपका सिटिंग वजीर दाखिला, जिसके बारे में अब्बास शेर अली के बाप चौधरी शेर अली ने बोला कि दर्जनों कत्ल किए हैं उसने, वो दंदनाता फिर रहा है, उसके वारंट निकले हैं। जवाब दे कौम को कि राना सनाउल्लाह को क्यों नहीं पंजाब पुलिस हाथ डाल रही? भाई मैंने उनसे सवाल कर तो लिया ये वाला, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं, उसका तो जवाब देना। आइन और कानून के बादशाह देने से पहले ये पहले अपने गिरेबानों में तो झांके। ना राना सनाउल्लाह को हाथ डाल रहे हैं, ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पे अमल कर रहे हैं, और आ जाते हैं मेरे लीडर के घर पे धावा बोलने। और दूसरी तरफ उसी एंटी टेररिस्ट कोर्ट का हुक्म था, 2 पुलिस ऑफिसर, सिर्फ 2 पुलिस ऑफिसर जाएंगे जमान पाक। एक आपकी निहत्ती साबक हतूने अवल घर में अकेली बैठी हुई थी, 4 मुलाजम लेके, पूरी 200 की पुलिस लेके पंजाब पुलिस चढ़ गए हैं वहां जाके आईजीबी। मकसद क्या ये बातें कर रहे हैं? कौम को बेवकूफ समझा हुआ इन्होंने,
कौन पागल है कि ये सारा तमाशा नहीं देख रही जो इन्होंने खोला? सर आप गिरफ्तारी अगर बनती है तो क्यों नहीं दे देते, क्यों नहीं दे देते? किस बात? मुझे पहले मेरे भाई 96 केसेस है मेरे लीडर पे, 96 जाली एफआईआर काटी है, फेक आज 97 हो गए। बावजूद इमरान अदालतों में जा रहा है मेरे भाई। कल भी अदालत ही गया था, पीछे घर पे हमला कर दिया। इतनी तो इनमें गैरत है कि घर में मर्द नहीं है, वो बाहर निकला तो नहती औरतों पे इन्होंने हमला करवा दिया पकड़ के। और भाई जब हम वहां हैं तब आ जाओ ना। इतना ही अगर शौक है दो हाथ करने का, पीछे औरत है घर में, पीछे पुलिस चढ़ा दी है, 4 मुलाजिम पकड़ के ले उस्मान साहब आगे बढ़ने दें, मुझे आगे बढ़ने दें। आपसे मैंने पूछा कि ह्यूमन शील्ड बनाकर आपको इल्जाम लग रहा है कि आप रोक, भाई सियासी लोग हैं, सियासी लोग तो जाया करते हैं जेल, फखर से जाया करते हैं जेल, मगर आपके लीडर नहीं जा रहे, अब क्या कर सकते हैं? आमिर इलियास राणा साहब, सर दोनों तरफ की गुफ्तगू आपने सुनी। मसूद इमरान खान ने जेल में, सर मैं आता हूं सर, वापस आ रहा हूं आपके पास। आमिर इलियास राणा साहब, दोनों तरफ की हम गुफ्तगू सुन रहे हैं, टेम्परेचर बहुत हाई है, असल इशूज दबके रह गए, मईशत की कोई बात नहीं कर रहा, परफॉर्मेंस की कोई बात नहीं कर रहा, वो लगता है वो डिलीवर हो भी नहीं सकती थी, हुई भी नहीं। एक ही मकसद था इस हुकूमत का इक़्तिदार में आने के लिए कि कानून चेंज करो, मुकदमात से बरी हो जाओ, जितने केसेस बने उन्हें सियासी केसेस करार दो, इमरान खान पर 97 एफआईआर कर दो। कल इमरान खान साहब इक़्तिदार में आएंगे, वो सियासी केसेस इन्हें करार दे के वो रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। एक विशिष्ट सर्कल है जो चल रहा है और इसमें मुल्क और कौम का जो हाल इस वक्त है वो तो होना ही था और यही चलता चला जा रहा है। तारीख से हम कुछ सीख भी नहीं रहे, सबक भी नहीं ले रहे, जो गलतियां हम कर चुके हैं। कहाँ जाएंगे सर हम? और ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसका जिम्मेदार क्या हम किसी एक को करार दे सकते हैं कि जी फला दहशतगर्द है, बस यही जिम्मेदार है सारा? सर मसूद साहब बहुत शुक्रिया, मैंने तफसील से सारी बात सुनी भी देखी भी। मसला ये है कि हम नई गलतियां करने के लिए तैयार नहीं हैं और पुरानी छोड़ने पे हम बज़िद हैं। हम भैंस के पर्चे से लेके और घरों पे धावे तक, और उसमें कोई मुफर नहीं है, चाहे वो पीटीआई की क़यादत यानी इमरान खान का घर हो, वो मरियम नवाज़ का दरवाज़ा हो, वो आसिफ अली ज़रदारी की हमशीरा का हो, वो किसी को भी हो, हम कोई बात समझने और मानने के लिए तैयार नहीं है, चूँकि हमने तय कर लिया कि जो हमने बात करनी है वही ठीक है और जो दूसरा बोलेगा वो गलत बोलेगा। इख्तलाफ राय को मुखालफत में बदल दिया गया है और कोई भी बात आपको समझ ना आ रही हो तो आप उस पर गुस्सा कर दें, बस ज़्यादा से ज़्यादा हम यही करते हैं। आपने जो इब्तदाइया पढ़ा बहुत अच्छा किया, आपने वो आईना दिखाया जो पीडीएम की हुकूमत के माथे पे लिखा हुआ है। लेकिन मसला ये है कि ये लोग बड़ी क्लैरिटी के साथ, आपको याद होगा कि वज़ीर तवानाई बयान कर चुके कि उन्हें आर्मी चीफ का ख़तरा था। अब तो सारी बातें हो चुकी हैं ना, खुल के वो बात कर चुके खुर्रम दस्तगीर साहब के, जनरल फैद आर्मी चीफ ना आ जाएं, डर ये था। यहाँ महंगाई के ऊपर मार्च हो चुके थे, लेकिन उस वक्त असल मसला यही था कि जितनी कि इनकी दुर्गत पौने 4 साल में बन चुकी थी, मज़ीद सहने के ये हामिल नहीं हो रहे थे और इन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली जिसे इन्होंने अवेल किया। अच्छा, जिसने अवेल करवाया उस लीडर का नाम नवाज शरीफ था और उसकी हिदायत तो ये थी कि जैसे ही आप जीते हैं, अदम एतमाद, वज़ीर आज़म बन गए, आप इलेक्शन में चले जाएं, जो मेरी इतला है। लेकिन वहाँ पे आसिफ अली ज़रदारी, मौलाना फजलुर रहमान, इन सब के प्रेशर पे और ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उस बात को कबूल किया, तो वो उसके साथ ही हो गए कि नहीं, हमें ये वो मामला ठीक कर लेने चाहिए जो हम माजी में नैब की वजह से रगड़े में आए कि हमने हुकूमतें 5-5 साल की, हमने 90 दिन का रिमांड ख़त्म नहीं किया और हम सब ने फिर भुगता बारी बारी उसको। ये सारी चीज़ें लेके चलते हुए जब 25 मई आ रही थी, आपको याद होना चाहिए कि उससे कुछ दिन पहले तय हो गए थे मामला कि ये असम्बली तोड़ देंगे, बैकग्राउंड में जो मामला तय हुए। लेकिन अचानक इमरान खान साहब को ख्याल आ गया, ओहो ये बड़ा नादिर मौका है कि हुकूमत नीचे लगी है। उन्होंने वो जो तारीख जो मुल्तान में कहा था मैं कुछ दिन डिले करूंगा, वो फौरी पेशावर में जाके फिर अनाउंस कर दी। नतीजा उसका आज हम यहाँ पे देख रहे हैं। जो आप कह रहे हैं ना, इसमें कोई बचत किसी की नहीं है, हर बंदे ने अपना हिस्सा डाला है मेरे और आपके पाकिस्तान के आम आदमी की तबाही के लिए, क्योंकि उसके अंदर अब कोई बचत किसी की नहीं रही, सबकी पिटाई हो रही है। आप जो मर्जी कर लें, क्योंकि नाअहली सब ने दिखा दी। शहबाज शरीफ का एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट था जो इस गवर्नमेंट को लेने के बाद नहीं, मगर अब तो नाअहली तो अब ना कहना, उसको भी खराब माजरत, अब इसको नाअहली तो अपना कहना। जो मैं आपकी गुफ्तगू से समझ पा रहा हूं
यानी नारा ये था कि महंगाई खत्म करने आएंगे, मईशत को ठीक करने आएंगे, लेकिन असल में मसला ये था कि केसेस बर्दाश्त करने के हद से अब ऊपर जा चुके थे और आर्मी चीफ कौन लगेगा ये मसला पड़ गया था। तो अपनी जात को बचाना था, नाम पाकिस्तान का इस्तेमाल किया गया कि पाकिस्तान को बचाएंगे, सियासत को कुर्बान करेंगे। नहीं, ऐसा था नहीं जो मैं समझ पा रहा हूं। मैंने कहा है 3.25 साल के मुकदमात के बाद वो सकत नहीं रही थी कि मजीद मार खाते जो इनको नजर आ रही थी। क्योंकि देखें, इमरान खान साहब ने अपने पूरे दौरे इक़्तिदार में जो सबसे पहली ऑफर उनको मिली वो आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की तरफ से ये मिली कि फौरी तौर पे मिसाक मईशत कर लें। उन्होंने उसका ठट्ठा उड़ाया, मजाक उड़ाया कि ये तो एनआरओ मांगते हैं, और क्या क्या गुस्से में आज तक उनका वो गुस्सा खत्म होने में नहीं आ रहा। वो उन्होंने अमेरिका में मुंह पे हाथ फेर के कहा कि मैं देखूंगा तुम्हें एसी कैसे मिलेगा, मैं तुम्हें ये करूंगा, मैं वो करूंगा। वो उस तरफ नहीं आए जो हम कहते हैं ना कि माजी की गलतियां सीख के नई गलती कर लेते। क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग यही नहीं लड़ाइयां लड़ते रहे और एक दूसरे को अंदर करते रहे? फिर इन्होंने एक नए इत्तेदाल की तरफ चले। तो हम उस तरफ नहीं गए। इमरान खान साहब को पब्लिक की सपोर्ट थी, एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट थी और खुली सपोर्ट थी। कोई उनके पीछे तारे नहीं खींच रहा था, जिसकी बुनियाद पे वो जनरल बाजवा की भी तारीफें करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर सके। तो आम आदमी के लिए नहीं कर सके। मेरे भाई उस्मान डार साहब का जो यूथ प्रोग्राम था, इसी तरह की चीजों को लेके अगर वो सिर्फ जब उन्होंने अपोजिशन को दीवार से लगा दिया था, केसेस में अंदर कर दिया था, वो उस तरफ चले जाते जो उनका नारा था, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तकदीर मुख्तलिफ हो जाती। लेकिन नहीं, वो नहीं गए। मगर वो तो नहीं कर पाए ना, वो फारिग भी हो गए। अब आप मुझे आ गई, हमें बड़ी उससे उम्मीद थी। छोटी सी बात जी, मैं छोटी सी बात, अब ये जो लड़ाई सारी फैली है ना, मुझे बताएं, अगर ये अदालत के बुलावे पे चले जाते हैं तो नाकाबिले जमानत वारंट नहीं होने थे? क्या इन सब सियासतदानों ने वो मुकदमात का सामना नहीं किया? इनसे वर्स्ट मुकदमात थे जिसमें 90 दिन का रिमांड होता था और उसकी मतलब कोई अदालत सुनवाई नहीं करती थी। क्या 25 मई को सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया और उसके बाद जो उन्होंने इंटेलिजेंस रिपोर्ट मंगवाई, 4 जजेस का एक फैसला था और एक जज का एक फैसला था कि ये गलत हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी हुई, लेकिन 4 जजेस ने उस फैसले को नहीं माना। अपनी जाहिर है जो उनका मसला है, लेकिन उस रिपोर्ट के ऊपर एक्शन नहीं लिया, जिसके नतीजे में आज हम लड़ाई झगड़े में फंस गए हैं। उससे शय मिलती है कि आप जत्थे लें, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि आप जत्था लेके अदालतों में जाएं। अगर खतरा था, सिक्योरिटी अदालत में गई थी, इमरान खान साहब का कोई जवाब नहीं था कि वो लोगों को, मैं बिल्कुल क्लैरिटी से ये बात कहूंगा, वो इस्लामाबाद लोगों को लेके क्यों आए? उनको इस सिक्योरिटी का क्लियर करना चाहिए था। वो इमरान खान साहब जो कुछ भी गलत करें, सब कुछ मेरा देखिए आमिर भाई, आप बड़े सीनियर हैं, लेकिन और इन तमाम मामलों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आप पे पर्चे हो रहे हैं, आप बुलवाई करेंगे, फिर आप एतराज करने के काबिल मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं। ऊपर लोगों को बिठाएंगे, इंसानी ढाल बनेगी, गड़बड़ होगी। सर अब मुझे एक ब्रेक की तरफ भी जाना है, मगर मैं सवाल जरूर छोड़े जाता हूं और जब आपके पास आऊंगा तो फिर पूछूंगा। आप मुझे करेक्ट कीजिएगा कि अगर हुकूमत पुलिस का इस्तेमाल ना करे, डंडे का इस्तेमाल ना करे, आंसू गैस का इस्तेमाल ना करे, वाटर कैनन का इस्तेमाल ना करे और अदालती फैसलों पर इमरान खान साहब अमल ना करें, तो फिर अदालत के एक फैसले के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा फैसला आने तक इमरान खान साहब सियासत से भी नाअहल हो सकते हैं या नहीं हो सकते? हो सकता है ना सर ऐसा कि अगर हुकूमत ताकत का इस्तेमाल ना करे तब भी इमरान खान साहब के लिए खतरात होंगे? अदालत में हर पाकिस्तानी को पेश होना ही है। तो ये मेरी एक सोच है। मैं चाहूंगा जब वापस आऊं तो आप जरा इसे क्लियर कीजिएगा कि ये क्यों जरूरी है कि ताकत का इस्तेमाल किया जाए। मुझे तो ये लगता है कि परफॉर्मेंस नहीं है, इशू से तवज्जो हटानी है, इसलिए सब कुछ हो रहा है, इलेक्शन को इल्तिवा में डालना है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। एक ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। वेलकम बैक। कल जो उधम चौकड़ी अदालत पेशी के मौके पर हुई थी, इमरान खान साहब जब इस्लामाबाद में थे, तो उसका आज मुकदमा दर्ज हुआ है। 10 संगीन दफात उसमें शामिल की गई हैं और इमरान खान तो उसमें है ही नामजद, दीगर कारकुनान हैं, पूरी लीडरशिप तकरीबन जो टॉप की है उसमें शिबली फराज हैं, असद उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, फ़र्रुख हबीब, हम्माद अजहर, अमजद नियाजी, खुर्रम नवाज़, असद कैसर, आमिर कियानी, डॉक्टर वसीम शहजाद, सबको नामजद किया गया है और दहशतगर्दी की दफात भी इस FIR में शामिल की गई हैं। अली भाई ज़रा ये बताएं कि ये तो आप मुकदमात में मुकदमात कर रहे हैं, इमरान खान पर आज 97 मुकदमात हो चुके हैं। कल परसों तक ये जिस हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हैं सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी, सब कुछ छोड़ दें,
मरियम बीबी के कमरे में जब सिक्योरिटी एहलकार दाखिल हुए थे, पूरा मीडिया आपके साथ खड़ा था, आप उस वक्त मजलूम थे, हम आपकी आवाज़ भी बने हुए थे, बात कर रहे थे, पूरे मुल्क ने आपका साथ दिया। कल जो कुछ हुआ, बुशरा बीबी घर पे अकेली थी, आपकी हुकूमत जानती थी, इसके बावजूद राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये वफाकी हुकूमत की तायीद के साथ और उनकी मदद के साथ निगरान हुकूमत कर रही है और पंजाब पुलिस कर रही है। तो बुशरा बीबी अकेले थी, आप घर में दाखिल हुए और ये सब तोड़फोड़ हुई और आप जानते हैं कि इमरान खान घर पे मौजूद नहीं है। तो ये भी उतना ही काबिल मजम्मत है जितना काबिल मजम्मत मरियम बीबी के कमरे में सिक्योरिटी एहलकारों का दाखिला था। देखिए, मैं आपके सवाल का रिस्पांस भी करूंगा और पहले उस्मान डार साहब ने एक बात की जनाब के इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो फैसला दिया है। इन्हें ये बताएं कि वो आइन और कानून तो इन्हें बड़ा याद है, इनको उस वक्त आइन और कानून याद नहीं था जब इन्होंने पंजाब के बलदियाती इदारे तोड़े थे। उस वक्त भी वो लोग 4 साल दर बदर अदालतों के दरवाजे खटखटाते रहे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहाल किया और इनकी हुकूमत ने पूरे 6, 7, 8 महीने उनको चार्ज नहीं दिया था। उस वक्त क्या आइन और कानून इनको याद नहीं था? आज इनको कानून और आइन याद है। आज तो फिर भी इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका है, एप्लीकेशन लोग जमा करवा चुके हैं। उस वक्त क्या इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात माननी थी? फिर मुझे ये बताएं, वो भी आइन और कानून के मुताबिक था जब डस्का का इलेक्शन इन्होंने चोरी किया था, जिसमें कि उस्मान डार साहब ने भी अपनी खिदमात भरपूर तरीके के साथ उसमें हिस्सा लिया था और उस वक्त भी ये रंगे हाथों पकड़े गए थे। उस वक्त इनको कानून और आइन याद नहीं था। हाँ, जो कल वाकया हुआ है, एक्चुअली पुलिस इंक्रोचमेंट्स खत्म करने गई हैं, पुलिस के ऊपर गोलियां बरसाई गई। जो इनके MNAs और टिकट होल्डर ने जो ऑडियोज आई, उनके जरिए गुंडे बुलाकर जो कि पुलिस के ऊपर तशद्दुद करते थे। पुलिस के पास तो गन्स भी नहीं थी, पुलिस ने कोई गोली नहीं चलाई, पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई गई। आपको पता है सीनियर रैंक खत्म करने के लिए घर के अंदर तक गए थे भाई। बात ये है घर के अंदर घर की 4 दीवारी के अंदर नहीं गए, घर की 4 दीवारी के अंदर पुलिस नहीं गई ना, दरवाजा तोड़ा है तो बाहर से इन्होंने घर के ऊपर से उनके ऊपर फायरिंग की गई की दीवार तोड़ी है। मुझे ये बताएं कि जो पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंके गए वो किस कानून और आइन के मुताबिक थे? क्या वो भी आइन के मुताबिक थे? जो ये अदालतों में पेश वो तो पकड़ लिया ना, बंद कर दिया आपने। मैं तो सिंपल सवाल कर रहा हूं, मजम्मत तो करें कम से कम। अगर बुशरा बीबी घर पे अकेली थी और ये आपने किया है, आपकी हुकूमत ने किया है, आपने तो नहीं, आपकी हुकूमत ने किया है, तो जैसा मरियम बीबी के वक्त में आपका रिएक्शन था, कम से कम वो रिएक्शन तो शो करें ना सर। देखें, बात यह है कि पहली बात तो यह है कि निगरान हुकूमत है और दूसरी बात यह है कि जो पुलिस के साथ हुआ है वो पूरे पाकिस्तान ने देखा है। जिस तरह से नेती पुलिस के ऊपर इन्होंने बम बरसाए, जिस तरह से ये अपने गुंडे बुला लिए, जिस तरह से दहशत कालदम तंजीमों के लोग जिनकी वीडियोज आई, मतलब कालदम तंजीमों के लोगों से ये बयान दिलवा रहे हैं कि अब ये PTI में शामिल हो गए हैं, जिस तरह से अमीन गंडापुर की धमकियां आपने सुनी हैं, ये सारा तमाशा पाकिस्तानी कौम ने देखा है। ये पुलिस के ऊपर मतलब है ये पाकिस्तान के किसी कानून को मानते ही नहीं है, ये पाकिस्तान के किसी आइन को मानते ही नहीं। इमरान खान हर इदारे और हर कानून से अपना कद बड़ा समझता है। अली भाई, मैंने आपसे 2 सवाल किए, अदालतें उनको कहेंगी कि भाई कल आ जाएं, भाई परसों आ जाएं, भाई 5 बजे आ जाएं, भाई 3 बजे आ जाएं। दूसरा, मैंने आपसे कहा मजम्मत आप उसके लिए तैयार नहीं है, माजरत आप उसके लिए तैयार नहीं है। बहरहाल ये इस तरह से आप मैं मजम्मत करता हूं जो इन्होंने जो कुछ किया है, नहीं होने वाले जो पुलिस वालों के ऊपर इन्होंने हमला किया, जो इन्होंने गुंडे बुलाए, मैं उस चीज की मजम्मत करता हूं। पहले ये एक सियासी पार्टी बने, ये एक गुंडागर्द पार्टी ना बने, आपका नाम लिया गया है, दहशतगर्द पार्टी ना बने। कहा गया है अगर रिस्पॉन्ड करना चाहें आप कि आप खुद आइन और कानून और अदालतों को नहीं मानते थे तो आप क्यों शोर मचा रहे हैं सर? ये सवाल है आपसे। मेरा आपको सिंपल आंसर ये है कि इमरान खान को झूठे मुकदमात में गिरफ्तारी जब तक इमरान खान के ऊपर हमला नहीं हुआ था, 4 गोलियां मेरे लीडर को नहीं थी लगी, तो इमरान खान अदालतों में जा रहा था ना, हर अदालत में इमरान खान जा रहा था। मैंने आपको पहले हिस्से में भी कहा कि हमारे 2 मुतालबात है, एक साफ और शफाफ इंतखाबात, दूसरा इमरान खान की सिक्योरिटी। वाजिया लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की कंटेम्प्ट की है इन्होंने, घर पे धावा बोल के गेट तोड़कर अंदर आकर जो लाठीचार्ज किया है। लाहौर हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात थे कि आप ऑपरेशन नहीं कर सकते, ना आप ऑपरेशन करेंगे।
लेकिन एंटी टेररिस्ट कोड से जो इकामात ले आए उसमें भी 2 ऑफिसर्स का कहा गया था, 200 ऑफिसर्स का नहीं कहा गया था। मैं उम्मीद करता हूं जब राना साहब की बारी आएगी, मेरे लिए काबिल एहतराम है, ये जरूर मजम्मत करेंगे। अली अपने भाई का मैं मसला समझ सकता हूँ, पार्टी लीडरशिप को भी उन्होंने तो किए सर, उन्होंने किए, चले मैंने बगैर मजम्मत किया तो बड़ी अच्छी बात है, मैंने शायद नहीं सुना होगा। मकसद ये कि इस इक़दाम को कोई सपोर्ट नहीं कर सकता कि घर में एक निहत्ती औरत है, 4 मुलाजम है, 200-250 पुलिस एहलकार पूरा मसल्ला होके डंडे सोटे चला चलू के पुलिस के ऊपर हमला किया, मैं उसकी मजम्मत करता हूं। किसके ऊपर? पुलिस के ऊपर हमला हुआ, पुलिस के ऊपर हमला किया, उसकी मजम्मत वो कर रहे हैं। मुलाजमीन को गुंडों के जरिए जख्मी करवाया गया, उन तमाम चीजों की मजम्मत करता हूं। मकसद ये है कि इनके हिसाब पे इमरान खान सवार है, ये मैंने इसीलिए तो कहा कि इनकी हालत काबिल रहा है। मैं कौन सुन रही है, आपके व्यूअर्स सुन रहे हैं, तो इसलिए ये जो भी बातें कर रहे हैं फैसला तो वाम नहीं करना है ना, इलेक्शन में करने दें इनको, अपना तजिया करने दें। और मरियम नवाज का जिसने दरवाजा तोड़ा था, मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि जुडिशल कमीशन बनाएं। सिंध में ये हरकत हुई थी, कराची में हुई थी, वहां पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, पुलिस, सारा ये सूबाई सब्जेक्ट है। 18वीं तरमीम के बाद राना साहब इंडोर्स करेंगे मेरी बात को। जज्बाती होके थोड़ा था, वो विफाक के मुलाजमीन थे। किधर के थे? किस पुलिस तो गई नहीं थी, पुलिस के तो आईजी ने काम करने से इनकार कर दिया था, अगर आपको याद हो रहा था। किस महकमे के थे वो आप बताएंगे, विफाक के मुलाजमीन थे, आप बोलेंगे। मुझे तो नहीं पता ना, मैं तो इनकारी हूँ, आप कंफर्म करें ना। क्योंकि सिंध पुलिस ने तो इनकार कर दिया था कि हम तो काम ही नहीं करते, हमें तो जबरदस्ती उठा के ले गए थे। ये आप बताएंगे वो किसके अंडर कमांड थे, कौन उनसे काम ले रहा था, किसको बचाने के लिए कोशिश की गई थी, फिर ही तो ताल्लुकात खराब हुए थे बाद में। भाईजान अब आप जब बोलेंगे तो फिर इसका जवाब भी दें। आपने सिंध हुकूमत ने नहीं कुछ किया था, बिलावल भुट्टो ने तो आर्मी चीफ को फोन करके कहा था कि हमारे लोग काम करने के लिए तैयार नहीं है, आपको याद होना चाहिए ये बात हुई थी उस वक्त। सूबे के थे, आपने कोई और इशारा किया तो बताएं। नहीं, आप याद करें, बिलावल भुट्टो ने आर्मी चीफ को फोन किया था। क्यों किया था मसूद साहब, आपको याद है? रेंजर्स थी, कुछ छुपी हुई बात है नहीं, वो था। बिलावल साहब का रिएक्शन भी उसके ऊपर था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमें उनकी याद है, वो सब कुछ था। विफाक की बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है। लेकिन मैं तो इधर मजम्मत की बात कर रहा था, उस वक्त गलत था उस्मान डार साहब, आपकी पार्टी ने गलत किया था ना, तो आज सबकी मजम्मत करवा लेते, बड़ा इशू क्लियर हो जाता। हाँ, लेकिन है राना साहब, बात अब आगे निकल चुकी है। इमरान खान साहब अदालतों में जा रहे हैं, मसूद, हम पेशियों पे जा रहे हैं, लेकिन ये अदालत की आड़ में, अदालत के पीछे छुपकर इमरान खान को गिरफ्तार करके इमरान खान की असैसिनेशन की पहले भी अटेम्प्ट हो चुकी है, फिर कोशिश की जा रही है। हमारे वर्कर्स इमरान खान की जान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहां आते हैं, हमें कोई शौक नहीं कि हम जाकर वहां अदालतों के ऊपर। मेरा एक डार साहब को मशवरा है कि अगर इमरान साहब की जान को इतना खतरा है तो सबसे महफूज तरीन जगह जेल है उनके लिए, सबसे महफूज तरीन जगह जेल है, जहां 5-6 दरवाजे क्रॉस करने पड़ते हैं, कोई उन तक पहुंच ही नहीं सकता। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था मेरा भाई के लंदन में। आप बिल्कुल ये मशवरा दीजिए और अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जो जोर लगाना है लगा लीजिए, लेकिन खुदा के लिए मईशत का कुछ कर लीजिए। मुल्क के अवाम बहुत परेशान है, जिस मकसद के लिए आए थे वो मकसद हल कर दीजिए। इमरान खान से आप क्या डील करना है तो जाके बैलेट पे कीजिए ना, इलेक्शन में कीजिए। इस तरह से डील करके आप जो आमिर रियाज सलानी साहब, आपकी तरफ मुझे आना है, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, और जब ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो मैंने सवाल पहले भी आपसे किया हुआ था, उसमें ऐड ये भी करना चाहूँगा कि ये इमरान खान हुकूमत के हवास पे सवार है या हुकूमत हमारे हवासों पे सवार करवा रही है। इतना बड़ा मसला नहीं होना चाहिए, असल मसले की तरफ तवज्जो नहीं है। जो मसला जिस तरफ हुकूमत की सारी फोकस है, तवज्जो दी हुई है, वो असल में इतना बड़ा इशू नहीं है। जो बड़ा इशू है उससे सरफ नज़र करना है हुकूमत की कोशिश है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। हमारी सियासी क़यादत का हाल ये है कि पूछा जाए कि आपने जो फला काम किया है ये क्यों किया, ये आइन के मुताबिक ठीक है या नहीं है, या इससे कौम को नुकसान पहुंच रहा है, मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, तो जवाब ये आता है कि हमसे क्या पूछते हैं, इससे पहले 3 साल क्या होता रहा। उनसे पूछें तो वो कहते हैं इससे पहले 30 साल क्या होता रहा, उसकी बात करें, हमारी बात को छोड़ दें। तो सही कहा आमिर रियाज सलाना साहब ने
कि हम अपनी नई गलतियां भी नहीं करने के काबिल, गलतियां भी पुरानी दोहरा रहे हैं। सर आमिर इलियास राणा साहब, गुफ्तगू आपने सारी सुन ली, इब्तिदा में ही मैंने कहा था, फिर आपसे फाइनली पूछ रहा हूँ कि इमरान खान ही लगता है, बताया जा रहा है कि हर मसले की वजह इमरान खान है, हर मसला इमरान खान से शुरू होता है, इमरान खान पे ख़त्म हो जाता है। ये बड़ी टैक्टफुली, बहुत चालाकी के साथ अपनी नाअहली, अपनी नाकामी पे पर्दा डालने की एक कोशिश है और इंतखाबात से राह फरार की एक कोशिश है, मुझे ऐसा लगता है। देखें, इस मुल्क के लिए जब आप कहते हैं कि जी ये पिछले 30 साल कहते हैं, ये पौने 4 साल कहते हैं, इशू इतना ही है कि कोई बंदा पाकिस्तान के मसाइल हल करने के लिए तैयार नहीं है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 2016-17 में जिस तब्दीली के लिए इस मुल्क की सूरत हाल का बेड़ा गर्क जानबूझकर किया गया, पनामा से अकामा निकाल के जो हुई, तो फिर आपको ये लगेगा शायद कि मैं वहाँ बात कर रहा हूँ। इस तब्दीली को जनरल बाजवा और इमरान खान दोनों एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा के संभाल चुके हैं कि हाँ ये काम हमने किया और ये गंद हमने किया। मैं इस सारी बात को मैं सोच रहा था कि शायद आज शाह महमूद कुरैशी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी कहीं टॉक में शामिल होगी कि जो हमारे मसाइल दुनिया है, ईरान और सऊदी अरब सुलह कर चुके हैं, यहाँ अंडे और मुर्गी पे हम के पहले कौन लड़ाई हो रही है। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पे अभी एक खबर आई है, अमरीकी सेंट्रल कमांड ने इत्मीनान का इजहार किया है कि मुल्क में माशी, सियासी और इंसदाद दहशतगर्दी की सूरत हाल के बावजूद मुल्क के जोरी प्रोग्राम के तरीक़ाकार से वो मुतमईन है। उनका कहना है हम जनरल आसिम मुनीर के साथ राब्ते में हैं, सेंट्रल कमांड। अच्छा, अब हमने अमेरिका से एक इंपोर्टेड गवर्नमेंट मंगवाई और एंड पे हमने एक्सपोर्ट कर दी उस गवर्नमेंट के लिए। अच्छा, मैं वाज़ेह कर दूं आमिर भाई कि मैंने जानबूझ के इसका जिक्र इसलिए नहीं किया। मसूद साहब, मैं सिर्फ छोटी सी बात आपको बता दूं, इमरान खान साहब का कोई बयानिया नहीं था। हुकूमत में आने के बाद, हुकूमत जाने के बाद उन्होंने पौने 4 साल के बाद अमरीकी चूरन निकाला। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे किसी ने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। फंस आप आम अवाम गए हैं जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसके ऊपर कोई नहीं आ रहा। ये जो पीटीआई इलेक्शन चाहती है, ये जितने दिन अदालतों पे जत्थे लेके जाएंगे ये इलेक्शन से दूर चले जाएंगे। मैं बड़ी क्लैरिटी से आपको बता रहा हूं, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताई थी। अगर ये बैठ के डायलॉग की तरफ नहीं लेके जाएंगे मामलात को, हुकूमत तो ज़ाहिर है तैयार नहीं है। वो तो कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह ने कह दिया हम नताइज भी नहीं मानेंगे, लेकिन जिसको जीत की उम्मीद है उसको फिर पहले फिक्र करनी होगी कि वो इलेक्शन तक चला जाए। ठीक, जनाब अली गौहर बलोच साहब, इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे? देखें, इलेक्शन की तरफ तो हम बढ़ रहे हैं, लेकिन इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। हमारे तो तमाम उम्मीदवारान ने, आपको पता है, हमने टिकट्स के लिए कैंडिडेट से दरख्वास्तें मांग ली, हमारी लीडरशिप ने और हमारी पार्टी ने। उसके बाद जो है वो तमाम हलकों में पेपर जमा करवा चुके हैं। वक्त बहुत कम है। उस्मान डार साहब, आपको क्या लग रहा है? बढ़ रहे हैं। अली गौहर साहब कह रहे हैं इलेक्शन के लिए वो तैयार हैं। मुझे ये बताएं, एक तरफ तो कहा जाता है कि सिक्योरिटी रिस्क है, अगर इन्होंने रैली निकालनी हो तो फिर इनको सिक्योरिटी रिस्क नहीं होता। रैली निकालने के लिए इनकी बहुत माजरत, वक्त खत्म हो गया मेरे पास। बहुत शुक्रिया आपका अली गौहर बलोच साहब, जनाब उस्मान डार साहब, आमिर इलियास राणा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुल्क के मसाइल का हल बातचीत में ही है, नॉन इश्यूज़ में नहीं उलझ के हम मसाइल का हल निकाल सकते। असल इश्यूज़ पर हमें स्टिक करना होगा और पूरी कौम को करना होगा, और उसके लिए यकसुई ज़रूरी है, एक मजबूत हुकूमत ज़रूरी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।